स्पेस है। स्पेस है, एक्टर से यही तो होता है, लड़कों को ऐसे ही किनारे किया जाता है। तो मालूम है ना, ये रोटी पक्की रखी है मेरी, ये बासी हो गई है, मैं खा चुकी हूँ, तो बढ़िया ब्लॉग बनाओ, अपना एक्सपोज करो, तुम्हारे साथ जो होगा तो क्लियर होगा, फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। क्योंकि मैंने आखिर पता ही चल गया ऑडियो से कि हाँ, हमारे जीजा जी हमारे भैया से साफ साफ कह रहे हैं कि देखो भाई, अंत में ऐसा ही होता है, जब तक रोटी गर्म रहती है सब खाते हैं, जब बासी हो जाती है किनारे कर देते हैं। ऐसे ही लड़कों के साथ होता है, काम निकल जाता है तो ऐसे ही किनारे कर दिया जाता है। जीजा बोल रहे हैं भैया से कि तुम्हारे साथ जो हुआ है तुम उसको एक्सपोज करो, जाओ तुम ब्लॉग बनाओ, तुम लोगों के आगे अपनी बात रखो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। तभी तो हमारे सीधे साधे भैया चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के बोले हैं कि जीजा ही बोले हैं, जीजा ही कहे थे कि जाओ तुम जो है सोशल मीडिया पे, तुम पूरी बात बता दो सोशल मीडिया पे। भैया जी के तो अकल ही नहीं थी। अरे 1.5 साल 2 साल दीदी के साथ रहें, लेकिन अकल तो चली गई घास चरने। हो सकता है कि भाई जीजा जी ने ये थोड़ी ना बोला है कि जाके वहाँ जानू की किस्से कहानी बता दो, पति पत्नी वाले रिलेशन की बात बता दो। भाई जीजा के कहने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि जो तुम्हारे साथ धोखा हुआ, जैसे कि रुपया पैसा सोना चांदी, जिस चीज़ का धोखा हुआ हो वो चीज़ जाके बोलो। तो भैया को तो कुछ और ही समझ में आ गया, भैया तो तैयारी बैठे हैं ना, भैया ने जाके पूरी पोल पट्टी वहाँ खोल दी। इसीलिए तो अब समझ में आया भैया काहे चिल्ला रहे थे कि सुमित जी ने ऐसा बोलने को कहा है, जीजा ने ऐसा बोलने को कहा है। हरे राम राम। मगर इस सब में क्या हुआ, दीदी तो उड़ गई एरोप्लेन से, हवाई जहाज़ से, जीजा भी चले गए अंडरग्राउंड, बैक टू द पवेलियन। अब रह गए हमारे भैया, तो भैया अपना गुस्सा किस पे निकाले, तो कर रहे हैं भाभी को टॉर्चर, भाभी के खिलाफ ही अंड बंड लिखे जा रहे हैं। बताओ भला भाभी की इसमें क्या गलती है। दूसरे की बात तुम इतना आंख बंद करके सुन रहे हो। पहले तो दीदी की बात सुने 1.5 साल, भाभी के साथ नहीं रहना है, वीडियो नहीं बनाना है तो नहीं बनाना है, कोई रिश्ता भाभी के साथ नहीं रखना है तो नहीं रखना है। अब फिर जीजा ने आके बोल दिया कि जाओ सोशल मीडिया पे एक्सपोज करो, तो आपने एक्सपोज कर दिया। अब फंसा कौन, बुरा फंसे तो आप, क्योंकि 2 लोग तो निकल भागे, अंडरग्राउंड हो गए, और आप अपनी ही बीवी को अब लगे हैं टॉर्चर करने में। इतना टॉर्चर कि बेचारी को घर छोड़ के जाना पड़ा। हाय हो दादा, ये तो बहुत घोर कलयुग है। अरे कुछ दिमाग उमाग है कि नहीं, पढ़े लिखे आदमी हो, कुछ बिना सोचे समझे हर काम कर देते हो। कौन सा मंत्र फूका गया है आपके ऊपर भाई, ये तो नहीं समझ में आ रहा है। पर इस ऑडियो से तो ये क्लियर हो गया कि हमारे जीजा जी ने ही इनसे कहा था। पर जीजा जी का ज़रूरी नहीं है कि गलत वे में कहा हो सकता है जीजा जी का मतलब कुछ और हो कि भाई अच्छे वे में जाके बोलो। अब ऐसा थोड़ी नहीं है कि वहाँ पे सब कुछ अंदर की बात बाहर निकाल दो। राम जाने आगे क्या होगा।